ये सुप्रीम कोर्ट का जवाब था कि जाओ और भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि शायद वो अपनी मूर्ति अपने आप ठीक कर ले, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने याचिकाकर्ता से कहा कि अब तुम जाओ और खुद भगवान से कहो कि वो ही कुछ करे। सब मंदिरों पे आज भी डिपार्टमेंट का एसआई का कब्जा है और वह हमें अपनी पूजा पाठ नहीं करने दी जाती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई इसी तरह की टिप्पणियां अन्य किसी भी धर्म, चाहे वो इस्लाम हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या कोई भी अन्य धर्म है, उनके आराध्यों के लिए कर सकते हैं। लगातार उन लोगों का प्रयास था कि हमारे जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति से और अपने धर्म से दूर हो जाए, संस्कृति से और अपने धर्म से दूर हो जाए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि तुम कह रहे हो कि तुम भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हो, तो जाओ और अब प्रार्थना करो। 90% प्रतिमाएं तो आज भी अंग्रेजों के म्यूजियम में रखी हुई हैं, जो क्रिश्चियनिटी को ही तो मानते हैं अंग्रेज। उनके म्यूजियम में हमारी देव प्रतिमाएं रखी गई हैं। मेरे देश के मंदिरों पर ताला और अन्य धर्मों का बोलबाला। नमस्कार, मैं हूं आकाश नापा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दरअसल आज आप सोच रहे होंगे कि आकाश आज कैसे विषय को लेकर जनता के सामने आया है। जी हाँ, ये विषय मेरे द्वारा नहीं, ये विषय उठाया जा रहा है। हमारे साथ राकेश दलाल जी मौजूद हैं। जो खजुराहो में जो मंदिर है उनमें जो मूर्तियां खंडित पड़ी हैं उनको लेकर लगातार सवाल खड़े करते आ रहे हैं और सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन मूर्तियों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, लेकिन सरकार जो है इनकी सुध नहीं ले रही है। और कल आपने हिसार के अंदर देखा होगा कि किस प्रकार से एक चर्च के सामने जो लगभग 200 साल पुरानी चर्च बताई जाती है, वो 200 साल पुरानी चर्च जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। और दूसरी तरफ क्रांतिमान पार्क में जहाँ पर अभी हम इस समय बैठे हैं, वहीं पर जो है बजरंग दल के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता है। अब मैंने जो शुरू के अंदर कहा था कि मंदिरों पर ताला, अन्य धर्मों का बोलबाला, इसको लेकर हम राकेश जी से बात करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। आपका और आपके सभी दर्शकों का बड़ा धन्यवाद और सादर प्रणाम। राकेश जी, जैसे मैंने शुरुआत करी है कि हिंदू मंदिरों पर ताला भारत के अंदर और अन्य धर्मों का बोलबाला, क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और आप जो कह रहे हैं आपके दर्शकों को भी ये समझना चाहिए कि जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर थे वो सब मंदिर पुरातत्व विभाग में अंग्रेज़ों ने एक विभाग बनाया, पुरातत्व विभाग। सभी मंदिरों को उसमें डाल दिया गया पुरातत्व विभाग में। और जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर थे जो हमारे राजाओं के द्वारा बनाए गए थे, जिसमें हमारी जनता का पैसा लगा था, खून पसीने की उसके अंदर कमाई थी सबकी, वे सब मंदिर जो आक्रांताओं ने तोड़ भी दिए थे, उन सब मंदिरों पे आज भी डिपार्टमेंट का एसआई का कब्जा है और वह हमें अपनी पूजा पाठ नहीं करने दी जाती। और जो हमारी भव्य प्रतिमाएं थी मंदिरों के अंदर, उनमें से 90% प्रतिमाएं तो आज भी अंग्रेज़ों के म्यूजियम में रखी हुई हैं, जो क्रिश्चियनिटी को ही तो मानते हैं अंग्रेज। उनके म्यूजियम में हमारी देव प्रतिमाएं रखी गई हैं, जो ये दिखाती हैं कि वे यहाँ से लूट के लेके गए थे या हमको हरा के लेके गए थे। हमारी प्रतिमाएं वहाँ रखी हैं। राकेश जी, ये बताइए, क्योंकि अगर हम अभी इस हिसार में बैठे हैं, यहाँ पर जो चर्च है वो 200 साल पुरानी है, आखिर ऐसी अनदेखी क्यों की जा रही है? क्या लगता है, क्या शुरू से ही षड्यंत्र किया गया है कि जो हिंदू जो लोग हैं वो पूजा, अपनी संस्कृति को वो भूल जाए? मंदिरों पर ताले लगा दिए गए, पुरातत्व विभाग को जो है उनके अधीन कर दिया गया है मंदिरों को, लेकिन चर्च जो है वो जो कि क्यों आज भी चल रही है? देखिए, हम खजुराहो मंदिरों को लेकर अपना मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे हम। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ हमारे को जो है ना चीफ जस्टिस की बड़ी जो है ना टिप्पणी हमें सुननी पड़ी थी कि जाओ और अपने देवताओं से कहो कि अपनी प्रतिमाएं खुद ठीक कर ले। इतना बुरा व्यवहार आज़ाद देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट का जवाब था कि जाओ और भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि शायद वो अपनी मूर्ति अपने आप ठीक कर लें, या भगवान शंकर से जाके आप प्रार्थना कीजिए, अगर आप शिव को मानने वाले हैं वो शायद आपकी मदद कर दें। ये व्यवहार तो इस आज़ाद देश में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। और आज ये देखिए भी कितना, ये 200 साल पुरानी चर्च है, यहाँ किसी ने इसके साथ कभी छेड़खानी नहीं की। ये जिस अवस्था में अंग्रेज इसको छोड़ के गए थे उससे भी भव्य तरीके से यहाँ ये बनी हुई है।
लगातार पूजा पाठ की जा रही है। और उस वक्त यहाँ जो यहाँ संभालने वाले डेविड हैं, वो 1-2 परिवार ही यहाँ बचे थे जो चर्च को संभालते थे। लेकिन आज कितना बड़ा कन्वर्ट इस देश के अंदर हुआ है कि लाखों की तादाद में आपने देखा है कि कल कितने हजारों लाखों लोग यहाँ आए हैं, चर्च में पहुँचे हैं। वे टोटल एक परिवार यहाँ बचा था जो चर्च में था, लेकिन कितना कन्वर्ट जो है हमारा समाज हो गया उसके अंदर। तो सर मैं तो सुनता हूँ कि भारत को बात करते कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वही दूसरी तरफ आप जो लगातार खजुराहो मंदिर के लिए आवाज उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जवाब जब आपने सुना, आपके दिल पर क्या बीती होगी सर? देखिए, देवता सभी के हैं, मंदिर सभी के हैं। कुछ लोग अपनी नकारात्मकता को लेके चलते हैं। क्या इस देश के प्रत्येक नागरिक का जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, उनका ये फर्ज नहीं बनता कि जितने हमारे प्राचीन मंदिर हैं जो तोड़ दिए गए थे, उनको ठीक करना और वहाँ पूजा पाठ का नियम बनना? ये हमारी आपके गौरव को जो है कितना ठेस पहुँचाने वाला दायित्व भी है हमारा। अगर हम है खुद को अपने अगर गर्व से अगर हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हमारे को मंदिरों के लिए जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। मंदिरों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात ये है कि चर्च में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने ये कहा भी हमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है यहाँ, और हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ भीम आर्मी के लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने कहा भी जो है ना हम इनकी सुरक्षा करेंगे। और कुछ किसान लोग भी है, किसान भी आए हैं, जबकि चर्च के लोगों ने उनसे ना तो कोई सहायता की अपील की, ना उनको किसी तरह की कोई परेशानी थी, लेकिन इससे उन्होंने समाज का सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है, कोई उन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया है। चलिए सर, ये बताइए कि सरकार मंदिरों को लेकर आपको कितनी सजग दिखाई देती है? सरकार मंदिरों को लेकर ना तो जनता सजग है। जब जनता सजग नहीं है अपने धर्म के प्रति और अपनी वीरता के प्रति, ये आपका कितना कायरपन है कि आपकी देव प्रतिमाएं आज भी खंडित पड़ी हैं, अंग्रेजों के म्यूजियम में रखी हैं। तो ये तो जो पहलवान है, जो अपने आप को वीर बनते हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि वो जो है लड़ें और अपनी देव प्रतिमाओं को वहाँ से लेके आए। यानी कि आप कहना क्या चाहते हैं, हम विदेशों में राम ढूंढ रहे हैं, हम जमीन के अंदर राम ढूंढ रहे हैं। जिन प्रतिमाएं जो साक्षात हमारे पास जो मौजूद हैं, जो अंग्रेज यहाँ से लूट कर ले गए थे, दुर्भाग्य चीज का है कि ना तो कोई व्यक्ति ना सरकार उन मूर्तियों को वापस लाने देखिए लेकर आई। लगातार उन लोगों का प्रयास था कि हमारे जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति से और अपने धर्म से दूर हो जाए। तो ये उसका जीता जागता प्रमाण है कि आपकी देव प्रतिमाएं उनके म्यूजियम में रखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आज भी हम आपको बता दें, राकेश दलाल जी हैं, जो खजुराहो में जो मंदिर हैं उसके अंदर जो मूर्तियां खंडित हुई थी, उनको लेकर लगातार सरकार को चताते रहते हैं कि भाई जो मूर्तियां खंडित हुई हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए, उनका जो है दोबारा से वहाँ पर पूजा अर्चना जो है शुरू होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे को लेकर गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जवाब था वो चौंकाने वाला था, जो आपने शुरू के अंदर सुना होगा। आखिर भारत देश में जिसे कुछ लोग कहते हैं कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आखिर वो हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसी टिप्पणी करता हो जिसको सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा? क्या कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी भगवान विष्णु से कहिए कि वो अपनी प्रतिमा को अपने आप ठीक कर ले। अगर भगवान विष्णु नहीं कर पा रहे हैं तो आप अगर शैव हैं, भगवान शिव में विश्वास रखते हैं, तो भगवान शिव का ध्यान रखिए, शायद वो आपकी कुछ मदद कर दे। तो कोई कॉपी वगैरह भी है ये आप जाइए इंडिया टीवी पे, NDTV पे और सभी समाचार पत्रों में आपको मिल जाएगा। पूरा बहुत कंट्रोवर्सी है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा एक विषय निकल कर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि आप अपने भगवान विष्णु को बोल दीजिए कि वो अपनी मूर्तियों को स्वयं ही ठीक कर लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहा कि आप जो है एक संगठन बना सकते हैं और उस संगठन के अंतर्गत जो है आप उस मंदिर को दोबारा से चालू कर सकते हैं, उसके अंदर जो है पूजा अर्चना दोबारा से चालू कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म की जो है अनदेखी की जा रही है और बाकी जो धर्म है वो हिंदुस्तान के अंदर
फल फूल रहे। वीडियो को लेकर आपका क्या मानना है, हमारा विषय आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शायद दूसरे किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।